नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा बजट में बड़ी घोषणा करते हुए एक साल में खाली होने वाले पदों पर बैकलॉग में न डालते हुए वेटिंग से भरने की घोषणा की, जिसे प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ही सरकार के इस आदेश को लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस समय प्रदेश के युवा बेरोजगार सीएम भजनलाल शर्मा से मांग कर रहे हैं कि सरकार की इस बड़ी घोषणा को इस बड़ी भर्ती से ही लागू कर दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी बड़ी भर्ती के लिए 21 लाख अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया है और आने वाले समय में 1 लाख भर्तियों की और घोषणा की गई है। ऐसे में अगर इन भर्ती में ये नियम लागू होता है तो आने वाले समय में सैकड़ों युवा बेरोजगारों को नौकरी की सौगात मिल सकती है। जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 को लेकर अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। परीक्षा हुए 15 महीने और दस्तावेज सत्यापन को 8 महीने बीत चुके हैं। कुल 2,500 पदों में से अब तक लगभग 1100 अभ्यर्थियों का ही परिणाम जारी किया गया है और इनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, जबकि शेष 1350 पदों का परिणाम अब भी लंबित है। सूत्रों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा परिणाम फाइल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे 2 सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अध्यक्ष स्तर पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित रोजगार मेले में इस भर्ती को शामिल किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग तेज की है। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों के पास काफी कम समय बचा है। 23 फरवरी तक चलने वाली स्क्रूटनी फॉर्म आवेदन के 2 गुना सूची में शामिल 1,45,000 अभ्यर्थियों में से अधिकतर अभ्यर्थियों ने हालांकि स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें फॉर्म नहीं भरा है। ऐसे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया जाए, क्योंकि अंतिम दिनों में सर्वर समस्या के चलते फॉर्म भरने में समस्या आ सकती है। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि स्क्रूटनी फॉर्म की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, ना ही स्क्रूटनी फॉर्म में गलती सुधार का कोई मौका दिया जाएगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में लगे गड़बड़ी के आरोपों के बाद एजुकेशन नगरी ने करीब 2 दर्जन अभ्यर्थियों की अंक तालिकाएं बोर्ड अध्यक्ष को उपलब्ध कराई, जिन्होंने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में टॉप किया, लेकिन वह अन्य भर्तियों में फिसड्डी रहे थे। तो वहीं बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों की लेकर सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए पोस्ट भी की थी। तो वहीं एक बार फिर से एजुकेशन नगरी को करीब आधा दर्जन से ऐसे अभ्यर्थियों की अंक तालिकाएं मिली हैं जिनके चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 70 से 80% तक अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन दूसरी भर्ती परीक्षाओं में ये अभ्यर्थी 30 से 40% अंक भी नहीं ला पाए थे। ऐसे में भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाले युवाओं ने मांग की है कि बोर्ड को इन अंक तालिकाओं की जांच करते हुए युवाओं के सामने सच को लाना चाहिए, जिससे आरोपों पर पूरी तरीके से विराम लग सके। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग में 14,149 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। ये जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और बड़े स्तर पर रिक्त पदों को भरा जाएगा। राजस्थान विधानसभा की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के दौरान मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने विधायकों से अस्पतालों में पोस्टिंग को लेकर अनावश्यक सिफारिश नहीं करने की अपील की। मंत्री ने बताया कि राज्य में अस्पतालों की संख्या और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।